My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए एईसी माइनर पेपर के अंतर्गत एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज का एक पेपर है जिसका कोर्स कोड है AE2 NCC। कोर्स का नाम है नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर। डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2024-25 के जो इवेंट सेमेस्टर के विद्यार्थी थे उनके लिए इस पेपर का जो एग्जाम हुआ था वो 31 मई 2025 को हुआ था। तो आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 31 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था नेशनल कैडेट कोर या AE2 NCC का राष्ट्रीय कैडेट कोर का एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंतर्गत माइनर पेपर के अंतर्गत उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के क्या आंसर होंगे जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में बेहतर कर पाए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। इसलिए हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंत। हैं और हम क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर 31 मई 2025 को आप सभी विद्यार्थियों के लिए आया था, जो विद्यार्थी उसमें सत्र 2024-25 में इवेंट सेमेस्टर में थे उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं, ओपन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। AE2 NCC AEC दैट इज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 NCC दैट इज नेशनल कैडेट कोर। अर्थात यह जो एग्जाम हुआ था 31 मई 2025 को सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हुआ था। पेपर आईडी वाज 5860। जो पेपर आईडी था वो क्या था, 5860 था। टोटल टाइम अलॉटेड वाज 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का समय था। मैक्सिमम मार्क्स वाज 100। अधिकतम अंक पूर्णांक जो था 100 नंबर का था। पुस्तिका में क्वेश्चन पेपर में कुल 50 प्रश्न दिए गए थे, 50 क्वेश्चन आए थे। सभी प्रश्न जो है विद्यार्थियों को करने थे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, मीन्स 2 नंबर का एक प्रश्न था। अब प्रश्नों को देखते हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोटो ऑफ एनसीसी वाज एडॉप्टेड ऑन। एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वह कब अपनाया गया? तो पहले एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। उसे कब अपनाया गया ये प्रश्न है। ऑप्शन है आपके 15 दिसंबर 1948 को, 23 जुलाई 1948 को, 23 दिसंबर 1957 को या 15 जुलाई 1948 को। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसको 23 दिसंबर 1957 को एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द मोटो ऑफ एनसीसी वाज एडॉप्टेड ऑन 23 दिसंबर 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एनुअल ट्रेनिंग कैंप इज कंडक्टेड एट। जो वार्षिक प्रशिक्षण शिविर होता है वह कंडक्ट किया जाता है, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है डायरेक्टरेट लेवल पे, यूनिट लेवल पे, ग्रुप हेडक्वार्टर लेवल पे या ऑल इंडिया लेवल पे। तो जो एटीसी कैंप होता है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, वो एनसीसी डायरेक्टेड लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन है। एनसीसी एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स आर कंडक्टेड एट द डायरेक्टेड लेवल विद इन ईच स्टेट फोकसिंग ऑन रीजनल इंटीग्रेशन। सो द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। द मोस्ट सैक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म इज। सिख धर्म का जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है वह कौन सा है? ऑप्शन है जपजी साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, निशान साहिब या एक ओमकार सतनाम। तो डियर सिख धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, सैक्रेड स्क्रिप्चर है सिखिज्म का, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। कौन है वो? गुरु ग्रंथ साहिब है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो गुरु ग्रंथ साहिब धर्म ग्रंथ है, सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है, इसे केवल एक पवित्र धर्म ग्रंथ ही नहीं माना जाता बल्कि ये सिख धर्म का शाश्वत और जीवित गुरु भी माना जाता है। सो बी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? ऑप्शन 1939, 1942, 1921 या 1947। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे उनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था वहां से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया था। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन 1942 या 1942। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस
कमेटी की जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन से क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, पर्सन्स विथ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इज यूजुअली, एक मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आमतौर पर होता है कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, अग्रेसिव, फियरफुल या इंडिसिसिव, साइलेंट एंड पैसिव, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होता है, आक्रामक होता है, भयभीत और अनिर्णायक होता है, मौन और निष्क्रिय होता है। तो जो मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वह आमतौर पे कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल होता है, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो इस तरह जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार। पर्सन्स विद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इज यूजुअली कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ देम। तो जो एनजीओ होता है, एनजीओ का मतलब होता है गैर सरकारी संगठन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे स्पेलिंग में एरर से, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ZATIO होनी चाहिए। एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन। सो बी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न के साथ, व्हाट इज द सॉन्ग ऑफ एनसीसी, एनसीसी का जो सॉन्ग है, एनसीसी का जो गान है उसके बोल क्या है? ऑप्शन से वी आर ऑल इंडियंस, ओबे विद स्माइल, यूनिटी इन डिसिप्लिन, ब्रदरहुड, सेकुलरिज्म इन डिसिप्लिन, हम सब भारतीय हैं, मुस्कान के साथ आज्ञा पालन करो, एकता अनुशासन, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता अनुशासन। तो एनसीसी का जो सॉन्ग है डियर स्टूडेंट्स, डियर कैडेट्स, वो क्या है? दैट इज हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियंस। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है आपका वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, आस्क द फॉलो ऑर्डर्स बेस्ड ऑन योर कॉन्शियस स्कॉल, अपने द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन से ड्यूटी, वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन या नन ऑफ दीज। तो जब व्यक्ति अपने स्वयं की कॉन्शियस, स्वयं के विवेक के द्वारा आदेशों का पालन करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है? ड्यूटीफुल है, कर्तव्यनिष्ठ है। तो ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, कर्तव्यनिष्ठ होना, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को हम उसका कहते हैं कि ड्यूटीफुल है, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्यों का पालन करना। आस्क द फॉलो ऑर्डर्स बेस्ड ऑन योर कॉन्शियस स्कॉल ड्यूटी। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओसी, सीओसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड, सेंटर ऑर्गेनाइज्ड कैंप, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स, camps of camps, none of the above. The duration COC stands for centrally organized camp, centrally organized camp, केंद्रीय आयोजित कैंप। So in this way B option is the right option, COC stand for centrally organized camp. Now the next question, question number 10, प्रश्न संख्या 10, in which following activities NCC cadets does not take part, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में NCC का जो कैडेट होता है वो भाग नहीं ले सकता है? ऑप्शंस है सोशल सर्विस, ब्लड डोनेशन, एडवेंचर एक्टिविटी या इन वार। तो डिरेक्शन सामाजिक सेवा, रक्तदान, साहसिक गतिविधि, इन सभी में एनसीसी का कैडेट प्रतिभाग करता है, भाग लेता है। लेकिन युद्ध में, वार में डायरेक्टली जो है कोई भी प्रतिभाग एनसीसी कैडेट्स के द्वारा नहीं किया जाता है, या एनसीसी कैडेट्स जो है युद्ध में भाग नहीं ले सकता है प्रत्यक्ष रूप से। वो सामाजिक सेवा, रक्तदान, एडवेंचर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है लेकिन वार में भाग नहीं लेता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न क्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग इज नॉट ए लीडरशिप ट्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति नेतृत्व का गुण नहीं है? लीडरशिप का ट्रेट नहीं, नेतृत्व का गुण नहीं है। ऑप्शन है जस्टिस, स्पीक द ट्रूथ, लॉयल्टी या इंटीग्रिटी। तो न्याय, सच बोलना, निष्ठा, अखंडता, जस्टिस, स्पीक द ट्रूथ, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ये सभी क्या है? लीडरशिप के ट्रेट है। प्रश्न है कि कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? तो ये प्रश्न ही अपने आप में क्या है? संदेहास्पद है। इस प्रश्न को विश्वविद्यालय को रिव्यू करना चाहिए क्योंकि इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सभी के सभी ट्रेट्स जो है लीडरशिप के ट्रेट है और प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा लीडरशिप का ट्रेट नहीं है, तो इसके ऑप्शंस को रिव्यू करना चाहिए यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एनसीसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है नवंबर के आखिरी रविवार को, नवंबर का दूसरा रविवार, नवंबर का आखिरी दिन या नवंबर का आखिरी शनिवार। तो डियर स्टूडेंट्स जो एनसीसी डे है वो नवंबर के चौथे रविवार को या आखिरी रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है। अधिकांशतः जो 4th संडे होता है वही लास्ट संडे होता है नवंबर मंथ का। तो एनसीसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन लास्ट संडे ऑफ द
November. So A option is the right option. NCC Day is celebrated annually on the 4th Sunday of the November. और क्यों मनाया जाता है? Because the first units were raised in Delhi on the 4th Sunday of November in 1947. 1947 में NCC का जो पहला यूनिट था वह जो है दिल्ली में नवंबर माह के जो चौथा संडे था, चौथा रविवार था, उस दिन जो है स्टार्ट होता है, रेज होता है, इसलिए उस दिन को हम एनसीसी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है लास्ट संडे ऑफ नवंबर या फोर्थ संडे ऑफ नवंबर, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है एनसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 15 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 जुलाई 1948 को, 16 अगस्त 1947 को। तो एनसीसी की जो स्थापना हुई कब हुई? 15 जुलाई 1948 को। सो इन दिस वे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एनसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 जुलाई 1948। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी कैडेट्स आर देयर इन एन एनसीसी प्लाटून? ये प्लेटफॉर्म लिखा है, प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि क्या है, प्लाटून है। एनसीसी का जो एक प्लाटून होता है उसमें कुल कितने कैडेट होते हैं? ऑप्शन है 54, 65, 154, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द 54। 54 कैडेट्स होते हैं एनसीसी की एक प्लाटून में। आप देखेंगे कि जो एनसीसी की एक प्लाटून होती है उसके अंतर्गत 52, 53, 54 इतने कैडेट्स होते हैं, लेकिन राइट जो ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज ए ऑप्शन 54। जो 54 कैडेट्स का आइडियल माना जाता है कि एक प्लाटून में कुल 54 कैडेट होते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15, व्हाट इज द रैंक ऑफ डीजी एनसीसी? डीजी एनसीसी का क्या रैंक होता है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, रियर जनरल या एयर वाइस मार्शल। तो डीरेशनस जो भी एनसीसी का डायरेक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी या डीजी एनसीसी, उसकी जो रैंक होती है वह जो है, अगर वो आर्मी से है तो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। क्या होता है? लेफ्टिनेंट जनरल। इसी तरह से यदि वह जो है नेवी से होता है तो उसकी रैंक वाइस एडमिरल होती है, और यदि वह एयरफोर्स से होता है तो उसकी रैंक एयर मार्शल होती है। और करंट टाइम में, वर्तमान समय में जो हमारे एनसीसी के डीजी एनसीसी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह जी है, जो कि 27 सितंबर 2021 से डीजी एनसीसी हैं, और यह हमारे देश के 34 या 34वें डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी के रूप में वर्तमान समय में सेवारत है। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, द एनसीसी टुक इट्स ओरिजिन फ्रॉम ए ब्रिटिश कंसेप्ट कॉल्ड। एनसीसी की उत्पत्ति एक ब्रिटिश अवधारणा से हुई जिसे कहा जाता है। तो ब्रिटिश अवधारणा में जो एनसीसी की उत्पत्ति हुई तो उसका क्या नाम था? ऑप्शन यूनिवर्सिटी कॉप, नेशनल गार्ड, यूथ वॉलंटियर्स या कैडेट सोल्जर्स। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज विश्वविद्यालय कोर या यूनिवर्सिटी कोर के नाम से ब्रिटिश कंसेप्ट में एनसीसी स्टार्ट हुई थी। तो वहीं से कंसेप्ट हमारे देश में भी आया। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। एनसीसी की उत्पत्ति एक ब्रिटिश अवधारणा में हुई जिसे विश्वविद्यालय कोर या यूनिवर्सिटी कोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी? एनसीसी के अंतर्गत कितने निदेशालय आते हैं? तो एनसीसी के अंतर्गत कुल 17 स्टेट्स डायरेक्टरेट या 17 निदेशालय आते हैं। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। एनसीसी के अंतर्गत कुल 17 निदेशालय आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी आवर्स ऑफ श्रमदान पर ईयर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय डीजी एनसीसी एज ए पार्ट ऑफ कैडेट्स कमांडेंट्स? डीजी एनसीसी महानिदेशालय द्वारा कैडेट्स कमांडेंट्स के लिए प्रतिवर्ष कितने घंटे का श्रमदान निर्धारित है? ऑप्शन 100 घंटा, 60 घंटा, 120 घंटा, 75 घंटा। तो प्रतिवर्ष जो है 120 घंटे का श्रमदान एनसीसी कैडेट्स के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस तरह पे यहाँ जो सी ऑप्शन है आपका 120 आवर पर ईयर, दैट इज द राइट ऑप्शन। डीजी एनसीसी महानिदेशालय द्वारा कैडेट्स कमांडेंट्स के लिए प्रतिवर्ष जो है 120 घंटे श्रमदान निर्धारित किया गया है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। हु एस्टेब्लिश्ड एनसीसी इन इंडिया? भारत में एनसीसी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है रिकमेंडेशंस ऑफ द एच.एन. कुंजरू कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कमेटी, रिकमेंडेशंस ऑफ सरदार पटेल कमेटी, नन ऑफ द एबव। तो हमारे देश भारत में एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वह पंडित एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिश पे हुई थी। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ एच.एन. कुंजरू कमेटी, एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिश पे हमारे देश में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है डिस्प्ले ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट एंड जील इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इज कॉल्ड। कर्तव्य पालन में वास्तविक रुचि और जोश का प्रदर्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन है कीननेस या इच्छा, एंथुसियाज्म या उत्साह, अलर्टनेस या सजगता, इमरजेंसी या एक आपात स्थिति। सो डिस्प्ले ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट एंड जील इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज कॉल्ड एंथुसियाज्म। हम क्या कहते हैं उसको? कर्तव्य पालन में वास्तविक रुचि और जोश का प्रदर्शन जो होता है उससे हम उत्साह या एंथुसियाज्म
कहते हैं. सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करेक्टर क्वालिटी. निम्नलिखित में से चरित्र गुणों का हिस्सा नहीं है. ऑप्शन है आपके इंडोरेंस या धैर्य, डिसिप्लिन या अनुशासन, ऑनेस्टी या ईमानदारी, इम्पार्शियलिटी या निष्पक्षता. तो प्रश्न को ध्यान से देखिए. निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र गुणों का हिस्सा नहीं है प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं धैर्य, अनुशासन, ईमानदारी, निष्पक्षता, इंडोरेंस, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, ये सभी क्या है? दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द करेक्टर. ये कैरेक्टर्स की क्वालिटी है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कैरेक्टर क्वालिटी नहीं है, डज नॉट लिखा है. तो यहाँ इसके जितने भी ऑप्शंस दिए गए उसमें से कोई भी नहीं सही होगा. तो इस प्रश्न को भी विश्वविद्यालय को रिव्यू करना चाहिए. और इसके चूंकि सभी आंसर में से कोई भी आंसर सही नहीं है, इसके लिए प्रश्न है कि चरित्र गुणों का हिस्सा नहीं है, लेकिन चारों ऑप्शन चरित्र गुणों के हिस्से हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों को समान अंक मिलने चाहिए इस प्रश्न के. और विश्वविद्यालय को इस प्रश्न को रिव्यू करना चाहिए, इस प्रश्न को ठीक भी करना चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 22. प्रश्न संख्या 22. ईच ईयर डैश कैडेट्स फ्रॉम द ईच एनसीसी ग्रुप्स आर अवार्डेड बाय बेस्ट कैडेट अवार्ड्स फ्रॉम द सीडब्ल्यूएस. प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एनसीसी समूह से कितने कैडेटों को सीडब्ल्यूएस द्वारा सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन है 6, 4, 8 या 10. द राइट ऑप्शन इज राइट आंसर इज 4 कैडेट्स. सीडब्ल्यूएस मींस होता है कैडेट वेलफेयर सोसाइटी. कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष एनसीसी की समूह से 4 कैडेटों को सीडब्ल्यूएस द्वारा पुरस्कृत किया जाता है. ईच ईयर 4 कैडेट्स फ्रॉम ईच एनसीसी ग्रुप्स आर अवार्डेड द बेस्ट कैडेट अवार्ड फ्रॉम द सीडब्ल्यूएस और कैडेट वेलफेयर सोसाइटी. सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 4. अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एनुअल ट्रेनिंग कैंप एटीसी. वार्षिक प्रशिक्षण शिविर की अवधि क्या होती है? ऑप्शन आर 15 दिन, 12 दिन, 10 दिन या 11 डेज. ड्यूरेशन जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप लगते हैं उसकी जो अवधि होती है वो होती है 10 डेज की, 10 दिनों की. तो वार्षिक प्रशिक्षण शिविर की अवधि क्या है? 10 डेज, 10 दिन है. सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24. क्वेश्चन नंबर 24. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एनसीसी लोकेटेड. एनसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन आर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. एंड राइट ऑप्शन इज दिल्ली. जो एनसीसी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पे है? दिल्ली में स्थित है. तो ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25. विच ब्रांचेस आर इंक्लूडेड इन एनसीसी. एनसीसी में कौन सा अंग शामिल होता है? ऑप्शंस आर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी या ओनली आर्मी. डियर्स, जो एनसीसी होता है, एनसीसी के जो अंग है उन अंगों में आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है. एनसीसी की जो विंग्स होती है उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग होती है. अर्थात आर्मी या सेना में भी एनसीसी होता है, नेवी या नौसेना में भी एनसीसी होता है, और एयरफोर्स या वायुसेना में भी एनसीसी होता है. तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों है सही है, तीनों में एनसीसी होता है. एनसीसी के तीनों अंग हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. तो ए ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन. इस तरह से रिलेशंस हम सभी लोगों ने 31 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था A2 एनसीसी नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर का, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को देखा, उस पर डिस्कशन किया, उसके आंसर्स को देखा, और बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी अपनी तैयारी बेहतर कर सके और इस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें. साथ साथ यदि आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं. और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए. उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए. इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. डियर स्टूडेंट्स, Dear cadets, please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon. all आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks for watching. Thanks to all of you. जय हिंद, जय भारत. अगले क्लास में हम लोग शीघ्र मिलेंगे अगले वीडियो में. अगली क्लास में बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उन प्रश्नों के सोल्यूशंस के साथ. तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.